क्या आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शंस होते हैं? जैसे रिंगवॉर्म, इचिंग, डैंड्रफ, नेल फंगस। आप सोचते होंगे कि इसका कारण सिर्फ ह्यूमिडिटी या स्किन हाइजीन है, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी गट हेल्थ यानी आंतों का हेल्थ भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोग मानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन फैक्ट ये है कि फंगस की जड़ कई बार गट में छिपी होती है और अगर गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाए तो फंगस को ग्रो करने का परफेक्ट चांस मिल जाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गट हेल्थ और स्किन फंगल इन्फेक्शंस का कनेक्शन क्या है, कौन से सिम्टम बताते हैं कि आपका गट वीक है और कौन-कौन से फूड्स और नेचुरल रेमेडीज गट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। सबसे पहले समझते हैं कि गट और फंगस का कनेक्शन क्या है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ हानिकारक होते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और इम्बैलेंस हो जाता है, तो फंगस जैसे कि कैंडिडा तेजी से मल्टीप्लाई करती है। फंगस सिर्फ गट में ही नहीं रुकती, बल्कि स्किन तक पहुंचकर फंगल इन्फेक्शंस ट्रिगर करती है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो हेल्दी गट इज इक्वल टू हेल्दी स्किन। आप देखते हैं वो सिम्टम्स जो बताते हैं कि गट इम्बैलेंस आपकी फंगल इन्फेक्शन की वजह हो सकता है। अगर आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन डल और ड्राई लग रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है जैसे ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है या इम्यूनिटी वीक फील कर रहे हैं, तो ये सब गट इम्बैलेंस के साइन हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, हाइप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 9 बजे आने वाले नए वीडियो को मिस ना करें। अगर आप अपने गट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान और नेचुरल तरीकों को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स का यूज़ ज़रूर करें, जैसे दही, छाछ और दूसरे फर्मेंटेड फूड्स जो आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही प्रीबायोटिक्स जैसे कि केला यानी बनाना, प्याज, अनियन, लहसुन यानी गार्लिक और ओट्स इन अच्छे बैक्टीरिया को खाना देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। आपकी डाइट में फाइबर से भरपूर वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, गाजर और खीरा डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और पेट को साफ रखते हैं। वहीं विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स जैसे ऑरेंज और लेमन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और लास्ट में हल्दी और अदरक जैसे हर्ब्स और स्पाइसेस गट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे पेट हल्का और हेल्दी महसूस करता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्ब्स फंगस के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स गट बैलेंस बिगाड़ते हैं। एक्सेस अल्कोहल गट लाइनिंग को डैमेज करता है और फंगस ग्रोथ को बढ़ाता है। फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी में 2016 की एक स्टडी में ये बताया गया है कि जब गट माइक्रोब वीक होता है तो कैंडिडा फंगस तेजी से बढ़ती है और स्किन पर फंगल इन्फेक्शंस के रूप में दिखती है। वहीं जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन की 2019 की रिसर्च में ये कंफर्म किया कि प्रोबायोटिक्स और हाई फाइबर डाइट गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस को काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। अब अगर हम आयुर्वेदा की नज़र से देखें तो फंगल इन्फेक्शन की जड़ बॉडी में बढ़ी हुई टॉक्सिन्स की वजह से होती है। गट को क्लीन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेदा में त्रिफला, नीम और आंवला बहुत इफेक्टिव माने गए हैं। आयुर्वेदा में ये भी कहा गया है कि दिनचर्या यानी डेली रूटीन जैसे सुबह गुनगुना पानी, सीजनल फ्रूट्स और हल्की एक्सरसाइज गट को बैलेंस रखते हैं और फंगस को बढ़ने से रोकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक गट फ्रेंडली ड्रिंक जो आप घर पर बना सकते हैं। छाछ यानी बटर मिल्क में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और पुदीना डालकर रोज पीजिए। ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और गट को कूल रखता है। एक दूसरा ऑप्शन है गुनगुना पानी और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल लीजिए। ये ड्रिंक गट बैक्टीरिया को बहुत बैलेंस करता है। लेकिन इसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजाना 7-8 घंटे का प्रॉपर नींद लें ताकि गट रिपेयर हो सके। योग और मेडिटेशन स्ट्रेस कम करते हैं, जिससे गट और स्किन बैलेंस रहते हैं। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और गट मोटिलिटी इम्प्रूव हो।
अगर आप अपनी गट हेल्थ को लेकर सच में गंभीर हैं, तो एक छोटी-सी क्विक चेकलिस्ट को फॉलो करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को अपने खाने में इंक्लूड करें। ये आपके पेट के गुड बैक्टीरिया को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही शुगर का इंटेक कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा चीनी पेट में बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है और स्ट्रेस को मैनेज करना भी गट हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग और पेट के बीच गहरा कनेक्शन होता है। पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सही हाइड्रेशन आपके डाइजेशन को स्मूथ बनाए रखता है। और लास्ट में डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे कि वॉकिंग या हल्का-फुल्का वर्कआउट। आपकी गट को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखता है। अगर आप फंगल इन्फेक्शन और शुगर का कनेक्शन जानना चाहते हैं और शुगर कैसे फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्किन पर ट्रीटमेंट करना काफ़ी नहीं है। असली जड़ गट हेल्थ है। अगर आपका गट स्ट्रांग है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली फंगस फ्री, हेल्दी और ग्लोइंग होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करी है, तो कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सर्कल में शेयर करिए और हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।